हाय गाइस। तो इल्लुल ऐसे हो जाती है जब आतिश मतलब उसको आके हग करता है और बोलता है कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हें पता है कि हम बिछड़ गए थे और अब तुम ही मेरी बहन हो। तो ना मतलब ये सब सुनकर ना इमोशनल हो जाती है इल्लुल भी, और उसको ना वापस से वही चीज़ें उसके बार बार याद आने लगती हैं। तो वो उसको फिर से धक्का मार देती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, हाँ तुम मुझे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाता है और मरजान भी ऐसे हो जाती है कि इल्लुल को क्या हो गया। तो वो बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो फिर से बोलता है कि मैं ताहिर हूँ, मैं ताहिर हूँ। वो बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और वो ना उससे दूर और हो जाती है। तो अभी फिर से आतिश उसको समझाने लगता है, तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे से दूर रहो, मेरे पास मत आओ। तो उसके बाद ना फिर मरजान उसको समझाती है कि इल्लुल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें क्या बोल रहा है, वो तुम्हारा ब्रदर है। वो बोलती है कि नहीं नहीं है वो मेरा भाई का नाम ताहिर था मेरा भाई का नाम। तो वो मतलब वो बोलता है कि इल्लुल मेरा नाम आतिश है, मैं आतिश हूँ। ये जो तुम गंदे सपने में थी ना, ये निकल चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बट इल्लुल ना बिल्कुल भी ये समझने के लिए तैयार नहीं होती। वो बार बार उसको यही बोल रही थी कि मेरे ब्रदर का नाम ताहिर था, ताहिर तुम नहीं हो सकते, तुमने मेरी बात सुनी, मेरे ब्रदर का नाम ताहिर था और तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वो बोलता है कि इल्लुल प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जो रियल नेम है ना, वो रियल नेम मेरा ताहिर ही है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो इतना सुनते ही ना इल्लुल को सारा ऐसे बैक स्टोरी याद आने लगती है, जैसे वो लाइंस बनाया करते थे, छोटा ताहिर, सब याद आने लगता है। तो वो बोलती है मतलब अपने भाई को बुलाती है ब्रदर, तो तभी मतलब उसको फिर से वो सीन याद आने लगते हैं। तो आतिश ना फिर जल्दी से उसको ऐसे हग कर लेता है और बोलता है कि मतलब तुम ही मेरी बहन हो। बट ना वो फिर उसको मतलब ऐसे दूर कर देती है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है और तुम अभी भी इस चीज़ में हो कि ये कैसे पॉसिबल है। एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि इसमें अपना मरजान को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इल्लुल काइंड ऑफ मतलब नफ़रत करने लग जाएगी मरजान को बेसिकली। तो फिर उसके बाद ना आतिश उसको समझाता है कि अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम मेरे से दूर चली गई थी। पर इल्लुल को ना फिर से वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब इल्लुल और मरजान दोनों खेला करती थी और मरजान उसका बाहर वेट किया करती थी और वहाँ पर इल्लुल आती थी और उसके साथ वो खेलते थे। और मरजान अगर खुद के लिए टैडी लेकर आती थी ना, तो वो इल्लुल के लिए भी टैडी लेकर आती थी। वो सब उसको ना फिर से याद आने लगता है। तो फिर वो उसकी तरफ ऐसे देखती है, मरजान की तरफ, और वो बोलती है कि मरजान, माय मरजान। और वो उसकी तरफ देखती है, फिर वो आतिश की तरफ देखती है कि मतलब उसको भी बुलाती है भाई, और वो मतलब खुश हो जाता है। और मतलब ये मरजान भी बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाती है ये चीज़ सुन के कि शायद उसको कुछ याद आ गया है। तो उसके बाद इल्लुल भी ना ऐसे हो जाती है कि हाँ ये मेरा ही भाई है। और वो उसके मतलब ऐसे उसको उसकी गालों को टच करती है और उसके पास जाती है। तो आतिश भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इल्लुल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाते हैं। तो बेसिकली फिर वो मरजान की तरफ धीरे धीरे देखती है, तो वो मरजान को भी बोलती है कि तुम मेरी मरजान हो, तुम मेरी फ्रेंड हो। तो जिसे देख कर ना मरजान भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो भी मतलब ऐसे रोने लगती है। पर तभी मतलब उसको फिर से कुछ होता है और वो फिर से मतलब आतिश से दूर हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ें ना एक्सेप्ट करना काफ़ी हार्ड हो रही होती हैं। तो उसके बाद मतलब आतिश उसको फिर से बोलता है कि प्लीज़ इल्लुल थोड़ा काम डाउन हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। पर वो किसी की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से ना सीधा भाग जाती है और भागती भागती ना बाहर आ जाती है। तो आतिश भी पीछे पीछे आता है। तो बेसिकली फिर इल्लुल उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो और प्लीज़ मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बिल्कुल भी पास आओ, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। और फिर मरजान उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम, मुझे पता है कि ये सब एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और प्लीज़ इस चीज़ को मतलब मैं नहीं समझ सकती, तुम जिस हालात से जा रही हो, बट स्टिल इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आतिश ही तुम्हारा भाई है। वो बोलती है कि नहीं, मुझसे सब
दूर रहो। बट आतिश उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था एलोल, इतने साल बीत गए और अगर आज तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। हाँ, मेरी तरफ देखो प्लीज़, मेरी तरफ देखो, मैं ताहिर हूँ, तुम्हारा ताहिर, मैं तुम्हारा रियल ब्रदर हूँ। तो उसके बाद मरजान भी उसको बोलती है कि मुझे पता है कि मतलब तुम्हारे लिए ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है इलुल, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि जो आतिश तुम्हें बता रहा है वो सच है। हमने सब टेस्ट करवाए हैं, तुम इसकी रियल सिस्टर हो। पर इलुल ना वहाँ पर ऐसे रोने लग जाते। वो बोलते कि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बात कर रहे हो और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। मैं तुम्हें लोगों को नहीं जानती, मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। और वो ना मतलब ऐसे उसको ऐसे प्रेस करने लग जाते कि मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। तो आतिश फिर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और प्लीज़ 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 मेरे फेस की तरफ देखो, अभी भी देखो कि तुम मेरे अंदर हो, तुम मेरे अंदर हो। और अगर तुम अपने दिल के अंदर भी देखोगी ना तो मेरा कोई हिस्सा तुम्हारे अंदर ज़रूर होगा। तुम्हारा दिल मुझे कभी भी नहीं भूल सकता इलुल। तुम देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। बट इलुल ये चीज़ समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। वो बोलती है कि नहीं है तुम मेरा भाई, मेरा जो भाई था उसका नाम था ताहिर और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, वो यहाँ पर नहीं है। और तुम, मुझे पता है कि तुमने ये स्टोरी खुद बे खुद लिखी है ना ताकि तुम लोग मेरे मेरे पर तरस खा सको और यहाँ पर रह सको। तो ना इलुल को वो बोलती है मरजान कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ इलुल, प्लीज़ हमारी बात सुनो। और वो ना मतलब ऐसे हो जाती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सब लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हो और प्लीज़ तुम लोग मेरे से दूर चले जाओ। फिर वो बोलता है कि मतलब नहीं हम दूर नहीं जाएंगे। तो वो बोलती है अगर मैं तुम्हारी बहन हूँ तो कोई अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता है। वो बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दो मतलब इलुल, मैं आगे से तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। वो बोलती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते, मेरा भाई मुझे कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगा। वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा ही ब्रदर हूँ इलुल, मैं सच में तुम्हारा ब्रदर हूँ। मुझे मतलब आज तुम मिली हो इतने टाइम के बाद, फिर तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ मतलब तुम्हारे लिए इस अपना नाम बदल लिया था जो कि मैंने आतिश रख लिया था। मैं तुम्हारा बदला यहाँ पर लेने आया था और यहाँ पर मैं इन लोगों के बीच इसीलिए आया था ताकि जिस लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया मैं उनको सज़ा दे सकूं और वो लोग मुझे पहचान ना सके, इसलिए मैंने अपना नाम ताहिर से आतिश कर लिया था। तो वो बोलती है कि मतलब अगर तुम मेरे भाई हो तो तुमने इतने साल तक मुझे ढूंढा क्यों नहीं। तो मतलब इतना सुनते ही ना आतिश की आंखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं। वो बोलती कि अब बोलो ना तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं। तो आतिश वहाँ पर खड़ा होकर ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड 3 बजे या 4 बजे तक और आज मैं तीन एपिसोड और अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।